हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के भारतेंदु युग के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पृष्ठभूमि आधुनिक काल की बात की और अब खड़ी बोली के उन नायकों का वर्णन करेंगे। उसके बाद फिर भारतेंदु युग के प्रमुख कवि, प्रमुख मंडल एंड आदि पे चर्चा की जाएगी। ठीक है। खड़ी बोली के उन नायकों में उनकी भाषा क्या क्या थी, इसके बारे में चर्चा। कौन कौन से उन नायक थे, उनकी भाषा क्या थी, पहले ये चर्चा करेंगे। मुंशी सदाशिव लाल संस्कृत मिश्रित हिंदी, ईसा अल्लाह खां चटकीली मटकीली चुलबुली मुहावरेदार भाषा, लल्लू लाल ब्रज मिश्रित भाषा, सदल मिश्र की पूर्वीपन प्रभाव की ली हुई खड़ी बोली। गिलक्राइस्ट ने लल्लू लाल जी की अस्थायी नियुक्ति की, साथ ही पंडित सदल मिश्र भी इनके सहायक थे, जबकि सदाशिव लाल और ईसा अल्लाह खां का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। मतलब किन दो लोगों का फोर्ट विलियम कॉलेज से था? लल्लू लाल जी और सदल मिश्र जी का। और दो लोग जो नहीं थे वो सदाशिव लाल और ईसा अल्लाह खां। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है तो आप लोग जानते ही होंगे। इससे पहले मैंने चर्चा की है पृष्ठभूमि में भी कि हिंदी गद्य की जो प्रचार प्रसार या जो गद्य साहित्य का प्रभाव लेखकों द्वारा किया गया, या एक तरह से कहिए कि हिंदी की जो खड़ी बोली थी, हिंदी का गद्य साहित्य जो उसका प्रचार प्रसार में, उसकी महत्ता को बढ़ाने में फोर्ट विलियम कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान है। तो उसी तरह और एक प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक। इस प्रकार इस कालखंड में हिंदी साहित्य का चतुर्दिक विकास हुआ। इस युग में नवीन चेतना का विकास तो हो ही रहा था। भारतेंदु के उदय ने तो जैसे सोने पर सुहागा का काम किया। इसी भारतेंदु युग में आधुनिक साहित्य विशेषतः कविता विकसने लगी। इस समय के साहित्यिक विकास में राजनीतिक चेतना, सामाजिक अवस्था, धार्मिक जड़ता इत्यादि को प्रति जागरूकता का होना महत्वपूर्ण है। इस आधुनिक काल पर अंग्रेजी संस्कृति का विशेष प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप इस समय के साहित्यिक विधाओं, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र इत्यादि का पूर्णतः विकास हुआ। इस युग के साहित्य कविता एवं अन्य विधाओं में नवीन विषय ग्रहण किए गए। जहाँ इस युग में एक ओर सती प्रथा, विधवा विवाह आचरण, करुण सेवा, आंसू, रेल का इंजन, कारखाने का भूप इत्यादि विषयों को ग्रहण किया गया, वहीं दूसरी ओर कालीन परंपरा के निर्वाह को अपनाया गया। भारतेंदु कालीन की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है। भारतेंदु युग की क्या क्या प्रवृत्तियाँ थी, मतलब किस प्रकार की रचनाएं रची जा रही थी या किस पे ज़्यादा महत्व दिया गया तो देशभक्ति की भावना थी, राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का समन्वय था, और प्राचीनता तथा नवीनता का समय था। वो तो हो संक्रमण काल की बात ही पहले ही चर्चा मैंने पृष्ठभूमि में कर दी है। जनवादी विचारधारा का चित्रण, मतलब जनमानस में जो चीज़ें दिखाई, समस्याएं उजागर हो रही थी, जैसी स्थिति थी उसी को लेखकों ने अपनी विषय वस्तु बनाया अपनी रचनाओं का। प्रकृति का चित्रण, स्वतंत्र चित्रण तो किया ही है। अनुवाद की प्रवृत्ति भी, उसमें अनुवाद भी हुए भारतेंदु युग में। इतिवृत्तात्मकता के पूर्व रूप की बीज रूप में प्राप्ति भी है। ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली का समन्वय भी है, मतलब कुछ लोगों ने काव्य कविता लिखने की ब्रजभाषा का प्रयोग किया, खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ। गद्य साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। समस्या पूर्ति, एक पंक्ति, श्रृंगारिक छंदबद्ध रचना है। आधुनिक काल के विविध नाम एवं समय निर्धारण, मतलब आधुनिक काल को किन किन लेखकों ने क्या क्या माना और क्या समय निर्धारित किया है, ये बताया जा रहा है। आधुनिक काल के आलोचकों ने आधुनिक काल को अनेक नामों से संबोधित किया है। वर्तमान काल 1869 से 1888 में से बंधु मानते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल 1868 से 1893 आचार्य शुक्ल मानते हैं आधुनिक काल को। आधुनिक काल 1870 से 1900 गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। आधुनिक काल मानते हैं गणपति चंद्र गुप्त।
नवजागरण काल किसने कहा है? 1857 से 1900 ईस्वी मानते हैं, रामविलास शर्मा मानते हैं। पुनर्जागरण काल कहा है? 1857 समय निर्धारित किया है 1857 से 1900 डॉक्टर नगेंद्र। मतलब दोनों लोग का जो समय निर्धारण है रामविलास शर्मा का और डॉक्टर नगेंद्र का एक ही है, बस नाम थोड़ा सा पर उनका, उन्होंने नवजागरण कहा रामविलास शर्मा ने और डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा। अब हम भारतेंदु मंडल की चर्चा करेंगे। भारतेंदु मंडल आधुनिक काल में राष्ट्रीय भावना का विकास राजनीतिक चेतना के परिणाम स्वरूप हुआ। जैसे जैसे राजनीतिक चेतना की वृद्धि होती गई वैसे वैसे राष्ट्रीय भावना का स्वरूप भी बढ़ता गया। इस युग में साहित्य में नवीन विषय ग्रहण किए। इन विषयों को लेकर भारतेंदु युगीन रचनाकारों ने नवीन रचनाधर्मिता का परिचय दिया, जिनमें कविता, गद्य और सामाजिक समसामयिक पत्रकारिता के भी दर्शन होते हैं। भारतेंदु ने हिंदी काव्य की रचना के लिए अपना एक मंडल भी बनाया जो भारतेंदु मंडल के नाम जाना जाता है। इस मंडल के सभी सदस्य कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। इस मंडल के प्रमुख रचनाकार निम्नलिखित हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के वरिष्ठ सदस्य भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से गजलें भी लिखा करते थे। प्रताप नारायण मिश्र विनोदी स्वभाव, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया प्रताप नारायण मिश्र ने। लाला श्रीनिवास दास प्रथम हिंदी उपन्यास परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। राधाचरण गोस्वामी हमारो उत्तम भारत देश के रचयिता हैं। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन अब्र उपनाम से कविताएं रचते थे। श्रद्धाराम फिल्लौरी ओम जय जगदीश हरि आरती के रचनाकार हैं। तोताराम वर्मा वाल्मीकि रामायण शीर्षक से अनुवाद। तिलिस्मी तंत्र मंत्र विद्या अय्यारी रूप परिवर्तन। गोपाल राम गहमरी हिंदी के जासूसी उपन्यासों के जनक हैं। देवकी नंदन खत्री हिंदी में तिलिस्मी एवं अय्यारी उपन्यासों के प्रणेता हैं। बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु मंडल के अंतिम सदस्य शिव शंभू नाम से लॉर्ड कर्जन को पत्र लिखते थे। सबसे छोटे थे बाल मुकुंद गुप्त और सबसे वरिष्ठ थे बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु मंडल में 11 लोग थे। समस्या पूर्ति भारतेंदु काल की सर्व प्रमुख विशेषता है। भारतेंदु काल के कवि समस्या पूर्ति के रूप में काव्य रचना करते थे। समस्या पूर्ति में कोई एक पंक्ति या पद्यांश काव्य रचना के लिए दी जाती थी और कविगण विलक्षण कल्पनाएं करते थे। वे उस समस्या की पूर्ति हेतु काव्य रचना करते थे। समस्या पूर्ति का नियम यह भी था कि दी गई पंक्ति और पद्यांश कविता या छंद के बीच में आनी चाहिए। समस्या पूर्ति की यह परंपरा कवियों की प्रतिभा को परखने एवं उनके रचना कौशल की यह लेने की कसौटी समझी जाती थी। कवि गोष्ठियों में समस्या पूर्ति की प्रतियोगिताएं होती थी और कवि मंडल या रसिक समाज बड़े चाव से सुनता था। समस्या पूर्ति के लिए जो विषय दिए जाते थे वे प्रायः श्रृंगार से संबंधित होते थे। ऐसे ही एक पंक्ति, पपीहा जब पूछी है पीऊ कहाँ। कानपुर की एक संस्था रसिक समाज में जब समस्या पूर्ति के लिए दी, प्रताप नारायण मिश्र ने निम्नलिखित ढंग से समस्या पूर्ति की। मन बैठी है मान की मूरत सी, मुख खोलत बोलत नाही नहा। तुम ही मनुहार के हार परौ, सखियान की कौन चलाई वहाँ। बरखा है प्रताप जो धीर धरौ, अब लौ मन को समझायो जहाँ। यह ब्याज तबै बदलेगी कहूँ, पपीहा जब पूछिए पीऊ कहाँ। ये प्रताप नारायण मिश्र। समस्या पूर्ति के माध्यम से उक्ति, वैचित्र, अलंकरण एवं कल्पना का मनोहारी प्रयोग करने की इस कृतिकालीन प्रवृत्ति को भारतेंदु कालीन कविता में पर्याप्त अवसर मिला। इस समय की महत्वपूर्ण समस्या पूर्ति की पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं। पियत प्यारे तिहारे निहारे, बिया अखियाँ दुखियाँ नहीं मानत हैं। भारतेंदु मंडल। समस्या पूर्ति की भारतेंदु जी मंडल ने भारतेंदु जी ने किया है। और चर्चा चली वो के चलाई न प्रेमघन अमी पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीव रहे विक्टोरिया रानी अंबिका दत्त व्यास। समस्या से संबंधित इस काल में प्रमुख ग्रंथ लिखे। समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा दत्त व्यास ने लिखा। समस्या पूर्ति और सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास ने लिखा। और
समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिल्ला भाई ने लिखा। समस्या प्रकाश गंगाधर द्विजगंग पंचरत्न नर्मदेश्वर प्रताप सिंह। भारतेंदु युगीन महत्वपूर्ण रचनाकार काल क्रमानुसार। रचनाकार क्या समय क्या बताए हैं उनके बारे में कुछ विशेष। बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914 समय उनका है। भारतेंदु मंडल के वरिष्ठ सदस्य। अभी मैंने पहले ही बताया कि पहले सबसे छोटे और सबसे बड़े भारतेंदु मंडल में कौन थे, वरिष्ठ कनिष्ठ। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ईस्वी उनका समय है। पंडित रमा शंकर व्यास ने भारतेंदु की उपाधि दी थी। बद्रीनारायण चौधरी के भारतेंदु की उपाधि के में भी कुछ और भी बातें आती हैं। कहते हैं कि कुछ लोगों ने दी थी मिलके, लेकिन सही यही है कि पंडित रमाशंकर व्यास ने दिया है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन 1855 से 1923 ईस्वी। अंबिका कादम्बिनी 1881। मिर्जापुर एवं नागरी नीरज 1893। मिर्जापुर साप्ताहिक। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 ईस्वी समय है इनका। ब्राह्मण पत्रिका 1880 ईस्वी का संपादन। इन्होंने ब्रजभाषा को ही अपनाया। खड़ी बोली से इन्हें कोई लगाव न था इनको, प्रताप नारायण मिश्र को। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 ईस्वी इनका समय है। ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण चित्रण किया है, ठाकुर जगमोहन सिंह ने। अंबिका दत्त व्यास का समय 1858 से 1900 ईस्वी। हिंदी और संस्कृत दोनों ही रचनाएं की। पीयूष प्रवाह के संपादक। कंसवध प्रबंधकाव्य खड़ी बोली में अपूर्व की रचना। काशी वैष्णव पत्रिका। पावस पचासा। सुकवि सई। राधा कृष्णदास 1859 से 1925 ईस्वी का समय है। राधा चरण गोस्वामी का। हिंदी माधव कालम ब्रह्म समाज पत्रिका में लिखते थे। राधा कृष्णदास 1865 से 1907 भारतेंदु के फुफेरे भाई थे राधा कृष्णदास। इन्होंने रहीम के दोहे पर कुंडलियाँ रचा है राधा कृष्णदास ने। नवनीत चतुर्वेदी 1868 से 1919 ईस्वी जगन्नाथ रत्नाकर के गुरु थे नवनीत चतुर्वेदी। ये था भारतेंदु युग और भारतेंदु मंडल और भारत आधुनिक काल और भारतेंदु युग के प्रमुख कवि, उनकी विशेषताएं, उनका समय क्या था, ये सारी चीज़ें चर्चा हो गई। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए कि प्रश्न है कि भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ और सबसे कनिष्ठ जो व्यक्ति थे या कहिए कि सदस्य थे वो कौन थे। कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।